देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, आज एक नई लक्ष्मी आ रही है मेरे घर पर। वो भी बाकी बहुओं के जैसी लक्ष्मी रूप में हो माँ। ये दीपक मैंने आपके नाम पे जलाया है माँ। आपकी कृपा हमारे इस घर में हमेशा बनी रहे। माँ के चरणों में आप आरती की थाली स्पर्श नहीं कराएंगी? दो। मंजली बहू। हाँ माँ। ये दीपक रात भर जलना चाहिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तुम तो हमेशा कहीं खोई रहती हो। ये दीपक बुझ न जाए, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। समझ में आया ना? ठीक है माँ। देवी, जितने दिन ये गृह लक्ष्मियां तुम्हारी पूजा करेंगी, सत्य के मार्ग पर चलेंगी, घर में शांति बनाए रखेंगी, तुम्हारे दिखाए मार्ग पर चलेंगी, उतने दिन तुम उनके घर में विराज करती रहोगी। मैं जानता हूं, किंतु देवी, यदि कभी वो लोग तुम्हारे दिखाए मार्ग पर ना चलें तो? प्रभु, अचानक ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मनुष्य का हृदय सर्वदा परिवर्तित होता है देवी। प्रभु, धनेश्वर राय के गृह में कभी भी कोई कलह, लड़ाई, द्वंद्व प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तुम कैसे इतनी निश्चिंत हो रही हो देवी? इस विषय में मैं निश्चिंत हूँ प्रभु, कारण इस गृह की गृह लक्ष्मियां और धनेश्वर राय की भक्ति बहुत ही अटूट है।
ये कहाँ कौन से घर में जा रही हूँ? नई बहू की कोई चिंता ही नहीं है किसी को, और काम वालों की चिंता है बस। पालकी रुकाकर काम वालों के विश्राम के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं मेरे ससुर जी। इधर मैं गर्मी में बैठे बैठे पागल हो गई हूँ। अब तो पाँव भी दुखने लगे हैं मेरे। हद हो गई, ये नापित बहू अब कहाँ चली गई है? उफ। ये हम कहाँ आ गए जरती? ये कौन सी जगह है? देवी, आप जहाँ जा रही हैं मैं भी तो वहीं जा रही हूँ आपके साथ। इस स्थान का नाम क्या है जरती? हम अवंती नगर के बाहर हैं देवी। अवंती नगर? यहाँ श्री लक्ष्मी की पूजा का बहुत प्रचलन है ना? हाँ देवी। आने दो उस कामचोर नापित बहू को। हर समय बस सर पर घूंघट डाल के रखती है और काम में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है उसका। पागल हो गई हूँ मैं। एक तो ये ससुराल वालों ने पता नहीं कैसा ताबीज पहना दिया लक्ष्मी का। कितना दुख रहा है। सोने का ताबीज तक नहीं दे पाए, कौड़ी का ताबीज पहना दिया है मुझे। पागल हो रही हूँ। ऐसे कैसे चलेगा यहाँ पर? जरती, इस वधू का क्या परिचय है? देवी, ये धनेश्वर राय के घर जा रही है, घर की नई बहू। धनेश्वर अवंती नगर के मुखिया हैं और उनकी पत्नी मेनका श्री लक्ष्मी की परम भक्त। श्री लक्ष्मी उनके घर में प्रतिष्ठित हैं। क्या कहा जरती? ये वधू जिस गृह में जा रही है वहाँ श्री लक्ष्मी की प्रधान भक्त रहती है। मेरा तो पृथ्वी पर आना सफल हुआ। देवी, श्री लक्ष्मी की ऐसी पूजा करती है धनेश्वर की पत्नी कि स्वर्ग लोक में भी लक्ष्मी का सम्मान बढ़ जाता है, और पृथ्वी लोक में पूजनीय होना तो देव देवताओं का उद्देश्य है। मुझे यहाँ आने का उद्देश्य भी मिल गया जरती। अब मैं धनेश्वर राय की गृह में गृह देवी के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वो कैसे संभव है देवी? बिना पूजा के आप उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती, और वहाँ तो श्री लक्ष्मी विराजमान है। जानती हूँ जरती, ये जो वधू है वो कभी भी लक्ष्मी रूपी होकर श्री लक्ष्मी की पूजा नहीं कर पाती। और श्री लक्ष्मी जब देखेगी समस्त गृह लक्ष्मियां अलक्ष्मी का दिखाया हुआ मार्ग अनुसरण कर रही हैं, तब वो विदा लेगी। मैं इस वधू के साथ ही प्रवेश करूंगी लक्ष्मी के संसार में।
चल रही है, किंतु ये हवा आ कहाँ से रही है? आश्चर्य, पेड़ पौधे तो हिल नहीं रहे, किंतु मुझे हवा महसूस हो रही है। चमत्कार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है भगवान, चमत्कार हो रहा है। आप जो भी हैं भगवान, आप जो भी हैं, आपको मेरा प्रणाम। मैं अपने इस भक्त की समस्त इच्छा पूरी करूंगी जरती। चलो मेरे साथ। मेरे भक्त धनेश्वर राय के गृह वधुओं ने जो दीपक जलाया था वो कांप क्यों रहा है? क्या वहाँ कोई अन्याय हो रहा है? क्या हो रहा है उस गृह में? देवी, हम इस स्थान पर क्यों आए हैं? यहाँ तो धनेश्वर राय के सेवक बैठे हैं। यही पर तो हमारा काम है जरती। मैं इनमें से ही किसी का रूप धारण करूंगी। आप मनुष्य रूप धारण करेंगी? हाँ जरती, मनुष्य रूप धारण करके माया द्वारा स्वयं को छिपा लूंगी समस्त देवताओं की दृष्टि से। यहाँ तक श्री लक्ष्मी भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तो देवी उस नापित बहू का रूप धारण करेंगी? जरती, मुझे अभी बहुत कुछ करना होगा जो मेरे लायक नहीं है। एक बार उस श्री लक्ष्मी को इस पृथ्वी लोक के समस्त घर से दूर करूं, उसके बाद मैं अपना प्रतिशोध लूंगी। अभी इस बहू को मूर्छित करना होगा। इस प्रकार नहीं जरती, भूलो मत हम अभी पृथ्वी लोक में हैं। यहाँ इस शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, सब संदेह करेंगे। तुम्हारा राज मैं तहस नहस कर दूंगी श्री लक्ष्मी। इस पृथ्वी के किसी भी घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी।
बहू, नापित बहू, तुम कहाँ चली गई थी? हाँ बोलो, माँ ने तुमसे कहा था ना हर समय मेरे साथ रहने के लिए। तुम अपना चेहरा दिखाओ मुझे अपना। मैं माँ से कहूँगी कि तुम्हें काम से निकाल दे। ओह बहू, मैं तो आपके लिए ही ये सोने की ताबीज लाने गई थी बहू रानी। क्या लाने गई थी? पहले अपना चेहरा दिखाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। कितना सुंदर ताबीज है। ये तुम्हें किसने दिया? वो तो मुझे नहीं पता, किंतु आपकी माँ ने आने से पहले मेरे हाथ में दिया था। माँ ने तुम्हें ये गहने दिए? माँ तुम्हें ना जानती है ना पहचानती है। तुम तो केवल इस शादी के लिए आई थी। आपकी माँ ने मुझे ये रखने के लिए दिया था। कहा था कि मेरी बेटी को सब ताबीज पसंद नहीं है ना, इसीलिए ये दे रही हूँ। किंतु आप जो भी कहें बहू रानी, आपके ससुराल का वो ताबीज आपके हाथों में बिल्कुल नहीं जच रहा। तुमने बिल्कुल सही कहा नापित बहू। माँ जानती है मेरी पसंद। ये ससुराल के लोगों ने कैसे एक लक्ष्मी का ताबीज पहना दिया है हाथों में, एकदम भिखारी जैसा। इसे खोलो जरा जल्दी। मैं तुम्हारा दीपक हमेशा के लिए बुझा दूंगी। प्रस्तुत हो श्री लक्ष्मी। मेरे भक्त के गृह में कभी कोई विपदा ना आए, कोई अन्याय ना हो पाए। मेरे भक्त सर्वदा सुखी रहे, सुरक्षित रहे। मैं और कुछ नहीं चाहती। कहाँ हो मेनका बहू? कहाँ गए सब? बहू के आने का समय हो गया है। ओ खोरी, आओ आओ आओ, आपके लिए ही तो बैठी थी। आप सासू लोग जब तक सलाह नहीं देंगी कोई काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। सच में मेनका बहू तो अब भी वैसे के वैसे ही लक्ष्मी रूपी है। तो बहू, छोटा बेटा तो तेरा प्रिय है ना? देख सुनकर बहू ला रही है ना। तेरा तो घर लक्ष्मी से भरा है। आहा, देखकर आंखें भर जाती हैं। तेरी सारी बहुएं कर्मठ हैं। हाँ, सब कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा है खोरी। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेरे घर में जो भी बहुएं आती हैं, सभी लक्ष्मी रूप होती हैं। ये सही कहा तूने। जलने की बू आ रही है। पूजा घर से आ रही है क्या? हाँ वही तो। क्या हुआ है पूजा घर में? हाँ हाँ, मछली बहू, ये कैसा सर्वनाश कर दिया तुमने? मेरी माँ लक्ष्मी का दीपक बुझ गया। मैंने कितनी बार कहा था, बिटिया थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। माँ, मुझसे
भूल हुई है माँ। मैंने ही मंजली को रसोई में बुलाया था। मैंने दीपक में तेल डाला था माँ। ओ बहू, तेरे इस लक्ष्मी रूपी संसार में ऐसा सर्वनाश कैसे हो गया बहू? माँ 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 माँ, क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी मंजली बहू तो बच्ची है, ध्यान नहीं रख पाई माँ। मुझे ही दीपक का ध्यान रखना चाहिए था माँ। क्षमा कर दीजिए माँ, अपराध क्षमा कर दीजिए माँ। माँ क्षमा कर दीजिए माँ। जब तक तुम्हारी भक्ति अटूट रहेगी, मैं तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी मेनका। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए पर्याप्त है। शांत हो जाओ मेनका, शांत हो जाओ। देखिए माँ, माँ का कलश पूरा भरा है। माँ, बहू, ऐसा माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना नहीं होता। तू बिल्कुल मत डर बहू। माँ, माँ, माँ। देख लिया सबने, मेनका बहू की भक्ति से कैसा चमत्कार हुआ। इसलिए इस संसार में इतनी समृद्धि है। देवी, सच में तुम्हारी कृपा की कोई तुलना ही नहीं है। किंतु अचानक ही तुम्हारे भक्त धनेश्वर के गृह में ऐसी अमंगलजनक घटना हुई कैसे? ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मुझे भी इस बात की बहुत चिंता हो रही है। आज तक कभी उस गृह में कुछ अमंगल नहीं हुआ। भूलना मत श्री, अलक्ष्मी अभी भी पृथ्वी लोक की ही निवासी है। अलक्ष्मी? उसने यदि सोचा है कि धनेश्वर राय के गृह में क्षति पहुंचाएगी, तो वो भूल कर रही है। मैं उस गृह की रक्षा करती हूँ प्रभु। जब तक उस गृह में कोई अन्याय ना हो, गृह लक्ष्मियां सही मार्ग से ना भटके, तब तक अलक्ष्मी उस गृह में कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तब भी देवर्षि से कहती हूँ कि वो अलक्ष्मी का पता लगाए।
मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है ना? राज रानी के जैसी लग रही हो बहू। आपके हाथों में ऐसा गहना ही जचता है। वो भिखारी जैसा ताबीज आप क्यों पहनोगी बहू? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं हमेशा सही ही कहती हूँ बहू। जाओ, आप जाकर पालकी में बैठो। आपके ससुर जी अभी पालकी उठाने का हुक्म देंगे। जाओ। ठीक है, जाती हूँ। पता है नापित बहू, तुम बिल्कुल सही समय पर सही बात करती हो। अब देखती हूँ तुम क्या करती हो श्री लक्ष्मी। तुम्हारी दृष्टि में तो मैं आऊंगी ही नहीं भगिनी। तुम कैसे देखोगी मेरा छल?